गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो वीडियो है उसमें हम ये चीज़ सीखेंगे कि पोस्टमैन टूल में एक रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं, एपीआई की रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं हम अपने पोस्टमैन टूल में। तो जो पोस्टमैन टूल है उसके दो वर्जन होते हैं। एक डेस्कटॉप वर्जन होता है, आप डेस्कटॉप की ऐप यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा वेब वर्जन है जो कि डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन होता है। आपने सिर्फ पोस्टमैन की वेबसाइट पे जाना है और अपना एक यूज़र साइन अप करना है, जिससे कि आप डायरेक्ट वेब पैनल को पोस्टमैन के एक्सेस कर सकते हो। जो करंट विंडो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पोस्टमैन का वेब पैनल ही है, ये वेब एप्लीकेशन है। और ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन और इसका इंटरफेस ऑलमोस्ट बराबर ही है। ठीक है। और ये क्विक और इजी है, तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन को चूज किया। तो हम अपने लेसन पे आते हैं कि अब हमें एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है पोस्टमैन टूल से, तो वो हम कैसे करेंगे। जो रिक्वेस्ट हम यूज करेंगे वो कौन सी एपीआई होगी, मैं उसके लिए पोस्टमैन जॉब्स एपीआई को यूज करूंगा। जो पोस्टमैन जॉब्स एपीआई है वो हमें जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं पोस्टमैन की वेबसाइट पे, उसका डेटा प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो वो जो एपीआई है वो उसका जो यूआरएल है वो है jobs.postman@work.com। तो ये हमारा एपीआई का यूआरएल है। और एपीआई के जो वेरियस एंड पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, स्टेटस है, लिस्ट ऑफ जॉब्स है, गेट अ सिंगल जॉब है। तो हम जो एंड पॉइंट यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे लिस्ट ऑफ जॉब्स, जो क्या करता है कि इस एपीआई पे जितनी भी लिस्ट ऑफ जॉब्स अवेलेबल है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये रिक्वेस्ट हम कैसे पोस्टमैन में सेंड करेंगे वो देखते हैं। तो पोस्टमैन में सेंड करने के लिए जब हम पोस्टमैन टूल पे आएंगे, तो प्लस आइकन है, प्लस आइकन से हम क्या कर सकते हैं, नई रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, एक न्यू रिक्वेस्ट सेंड करने का मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे गेट मेथड, वो गेट मेथड यूज करना है हमने। और हमारा जो एपीआई का यूआरएल क्या है, वो है jobs.postman@work.com। तो मैंने ये यूआरएल कॉपी किया है और इसको यूआरएल वाले बॉक्स में पेस्ट किया। फाइन। और हमारा जो एपीआई का एंड पॉइंट है जो हमने यूज करना है वो है लिस्ट ऑफ जॉब्स। तो लिस्ट ऑफ जॉब्स जो है हम यूज करेंगे वो किस टाइप का मेथड है, वो गेट मेथड है। हमने यहाँ पे पोस्टमैन में मेथड के अंदर यहाँ पे और मेथड अवेलेबल है, बट अभी हम गेट मेथड को चूज करेंगे और यूआरएल हमने एंटर किया। एंड देन हमारा एंड पॉइंट क्या है, जॉब्स स्लैश जॉब्स। तो जब हम ये एंड पॉइंट यहाँ पर एंटर करेंगे जॉब्स, तो ये क्या करता है, जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं हमारी पोस्टमैन @work.com पे, वो हमें रिटर्न करेगा। तो रिक्वेस्ट हमने बना दी है और हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। जैसे आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, तो पोस्टमैन क्या करता है, एपीआई रिक्वेस्ट को सेंड करता है, और जो एपीआई सर्वर है वो उस रिक्वेस्ट को रीड करके उसका रिस्पॉन्स वापस करता है। तो पोस्टमैन में जो रिस्पॉन्स आता है, ये जो एरिया है बॉटम में, ये हमारा रिस्पॉन्स का एरिया है, जहाँ पे हमें रिस्पॉन्स नजर आता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ जॉब्स हमें आई है। ये पहला रिकॉर्ड है जॉब में का, और उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो जितनी भी जॉब्स हमारी अवेलेबल थी वहाँ पे उस एंड पॉइंट पे, वो हमें यहाँ पे सबके सब पोस्टमैन ने अपने रिस्पॉन्स पैनल के अंदर शो कर दी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें इस रिस्पॉन्स को, इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, आईडी आ रही है जॉब की, जॉब का टाइटल आ रहा है, यूआरएल आ रहा है, क्रिएटेड एट डेट आ रही है, कंपनी नेम आ रहा है, लोकेशन एंड कंट्री। तो ये सारा डेटा आ रहा है, जो उसमें सब में ये सेम हमारे पैरामीटर्स हमारे वापस आ रहे हैं वहां से एज ए रिस्पॉन्स, जॉब की आईडी, टाइटल एंड सो, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। तो ये एक चीज है। और दूसरा, रिस्पॉन्स पैनल में आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे आ रहा है 200 ओके। जब भी हम कोई एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसका एक रिस्पॉन्स के साथ रिस्पॉन्स कोड भी आता है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स कोड आया है 200,
और 200 इंडिकेट करता है कि यस रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, यानी कि जो रिक्वेस्ट हमने सेंड की है वो सर्वर ने प्रॉपरली उसको एक्सेप्ट किया है और उसको जो भी रिस्पॉन्स, वैलिड रिस्पॉन्स उसका बनता है उसको वापस से रिस्पॉन्स भेज दिया है। तो यहाँ पे 200 एक स्टेटस कोड है हमारी एपीआई रिक्वेस्ट का। फाइन। तो हम वापस से एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। जब भी कोई एपीआईज हम यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए, तो हमें उस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में प्रोवाइड की जाती है ताकि हम उस एपीआई को प्रॉपर वे में टेस्ट कर सकें। अभी तक हमने जो किया है सिर्फ डायरेक्ट हमने एपीआई को यूज मेंशन किया और उसको सेंड करके उसका रिस्पॉन्स चेक किया। अब यहाँ पे हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। हम ये वाली लिस्ट ऑफ जॉब एपीआई को यूज कर रहे हैं एंड पॉइंट को। तो इसके साथ क्या है, यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर, यानी कि जो ये एपीआई एंड पॉइंट है जॉब्स का, जो कि सारी जॉब्स को रिटर्न कर रहा है, अवेलेबल जॉब्स हैं, उसके साथ हम ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर भी सेंड कर सकते हैं उस रिक्वेस्ट के साथ। वो पैरामीटर कौन कौन से हैं? एक क्यू नाम से है, पैरामीटर के नेम क्या है? क्यू, देन लोकेशन एंड कंट्री। तो ये अब इनका क्या यूज होता है और कैसे हम इसको पोस्टमैन में सेंड कर सकते हैं इन क्वेरी पैरामीटर को, वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम जाएं वापस से, तो जहाँ पे हमने एपीआई रिक्वेस्ट अपनी सेंड की है, यहाँ पे पैरामीटर्स एक पैनल बना हुआ है, सेक्शन है। ठीक है, पैरामीटर्स टैब में हम जाते हैं तो यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स हमें नजर आते हैं। यहाँ पे यहाँ पे की और यहाँ पे वैल्यू। तो हमारा जो पैरामीटर, हम पहले क्या करते हैं, कंट्री को यूज करते हैं। तो जो क्वेरी पैरामीटर्स हैं वो क्या करते हैं एक्चुअली, जितनी भी हमारा जो रिजल्ट सेट हमें वापस हुआ है, रिस्पॉन्स आया है हमारी एपीआई से, हम उसको फर्दर फिल्टर कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज करते हैं कंट्री। ये नेम सेम होगा जो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड है। मैं यहाँ से ये चीज यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से कंट्री उठाई। अगर ये आप कुछ और लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो हमारी क्वेरी उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। तो इट शुड बी द सेम जैसा वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड किया है। अब मुझे कौन सी कंट्री चाहिए, मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ अपने रिजल्ट्स में। तो कंट्री है रिमोट, और नेक्स्ट रिकॉर्ड में देखें तो यूएस कंट्री है हमारी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूएस की जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको चाहता हूँ कि सिर्फ वो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें हमारी कंट्री जो है यूएस है। यहाँ पे फिर से यूएस है, तो इसमें इसमें है रिमोट ईस्ट कोस्ट। नेक्स्ट रिकॉर्ड में है रिमोट वेस्ट कोस्ट। तो हर एक रिकॉर्ड में अपने अकॉर्डिंग अपनी कंट्री है, बट मेरा जो कंसर्न है, मैं चाहता हूँ कि मुझे वही रिकॉर्ड नजर आए जो सिर्फ यूएस कंट्री के हैं। तो मैंने क्या किया, कंट्री पैरामीटर के साथ वैल्यू सेंड की है यूएस। अगर आप नोट करें, जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे यूआरएल सेक्शन में पोस्टमैन इसको खुद से यूआरएल के साथ अपेंड कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कंट्री इज इक्वल टू यूएस। तो आपने क्वेरी पैरामीटर सेक्शन में लिखना है, ना कि यूआरएल के अंदर। ओके, तो अब हमने पैरामीटर इसमें ऐड कर दिया, क्वेरी पैरामीटर। अब हम यहाँ पे सेंड करते हैं और चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आता है। तो अब जो हमारी रिक्वेस्ट गई है वो एक पैरामीटर्स के साथ गई है कि कंट्री यूएस हो, वही रिकॉर्ड्स हमारे रिस्पॉन्स में आए। हम यहाँ पे आके चेक करते हैं तो देखते हैं कि हमारा ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, यस ये यूएस से है। इस रिकॉर्ड में जो कंट्री है वो यूएस है। नेक्स्ट में उसमें भी कंट्री इज यूएस, और नेक्स्ट में भी यूएस। तो वो सब रिकॉर्ड आए हैं फिल्टर आउट होके जिसमें कंट्री यूएस है। तो इस तरीके से हम अपनी एपीआई रिक्वेस्ट को उसके साथ पैरामीटर्स अटैच कर सकते हैं, जो कि हमें क्वेरी पैरामीटर के फॉर्म में हम यहाँ डाल सकते हैं। लेट अस से अभी इसी रिकॉर्ड्स के अंदर हम एक और फिल्टर ऐड करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देखा है, यहाँ पे 3 पैरामीटर एक्सेप्ट हो सकते हैं। क्यू, जो कि कीवर्ड हम एंटर कर सकते हैं, लोकेशन भी कर सकते हैं। हमने कंट्री ऑलरेडी यूज कर लिया, अब हम क्यू पैरामीटर को यूज करते हैं। वो कैसे यूज होगा, मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं जॉब टाइटल्स देख रहा हूँ। टाइटल क्या है, कस्टमर सक्सेस इंस्ट्रक्शनल। फॉर एग्जाम्पल मैं वो रिकॉर्ड चाहता हूँ जिसके अंदर
लेट अस से टेक्निकल वर्ड यूज, तो मैंने यहाँ पे अपनी क्वेरी ऐड की। मेरे पैरामीटर का नाम क्या है, क्यू, जो मैंने वहां से डॉक्यूमेंटेशन देखा है। और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ टेक्निकल, यानी कि मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड्स आए जिसके अंदर टेक्निकल वर्ड जो है हमारा यूज हो रहा हो और कंट्री यूएस हो। तो अब हमने क्वेरी बनाई, अगेन आप देखेंगे यहाँ पे भी फिर से यहाँ पे पैरामीटर साथ में ऐड हो चुका है एंड के साथ। तो यानी कि जो रिजल्ट सेट बनेगा वो एंड कंडीशन पे बनेगा कि कंट्री यूएस हो और उन जॉब टाइटल्स के अंदर हमारा क्या हो, टेक्निकल वर्ड जरूर हो। वो हमारा सर्च कीवर्ड बन गया यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो रिजल्ट सेट बना है वो आया है पहला टेक्निकल राइटर, यस वो इसके अकॉर्डिंग है क्योंकि हमने क्यू में जो सर्च कीवर्ड बनाया है वो टेक्निकल है। और कंट्री यूएस है, यस तो पहला रिकॉर्ड सही है। और सेकंड हम देखें तो यहाँ पे क्या है, लीड प्रोडक्ट डिजाइनर ग्रोथ एंड यूएस, ये इसके साथ यूएस एक रिजल्ट आया है। तो इस तरीके से आप अपनी क्वेरीज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, और अगेन हमारा जो स्टेटस है 200 ओके, यानी कि जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की है वो सर्वर ने उसको एक्सेप्ट किया और उसका जो प्रॉपर रिस्पॉन्स है उसको, रिक्वेस्ट को वापस किया। तो इस तरीके से हम अपनी एक रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ओके, अब ये हमने रिक्वेस्ट बना ली। अभी हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी हम इस रिक्वेस्ट को यूज करें तो हमें इस रिक्वेस्ट को सेव करना पड़ेगा। वो सेव कैसे करेंगे, यहाँ पे सेव का बटन आपको नजर आएगा आइकन, हम करेंगे सेव। यहाँ पे हम इस रिक्वेस्ट को नेम दे सकते हैं, हम लेटेस्ट इसका नाम रख लेते हैं लिस्ट ऑल जॉब्स, ये है। और हमें जो रिक्वेस्ट है, हम किसी भी रिक्वेस्ट को स्टैंड अलोन ऐसे सेव नहीं कर सकते, तो हमें उसको एक कलेक्शन के अंदर सेव करना पड़ता है। कलेक्शन क्या है, बेसिकली कलेक्शन से हम अपने डिफरेंट रिक्वेस्ट को ग्रुप कर सकते हैं। तो अभी मेरी यहाँ पे कोई कलेक्शन नहीं है, मैं एक नया कलेक्शन यहाँ पे लेटेस्ट से पोस्टमैन जॉब्स के नाम से एक कलेक्शन बनाता हूँ। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है लिस्ट ऑल जॉब्स, वो मेरी पोस्टमैन कलेक्शंस के अंडर सेव हो जाएगी। क्लिक सेव, और यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरी कलेक्शन का नाम है और ये मेरी रिक्वेस्ट का नाम। तो यहाँ पे अब मैं सेव कर चुका हूँ, तो यानी कि मैं जब भी दोबारा फ्यूचर में चाहता हूँ सेंड कर यूज करना तो मैं फिर से सेंड कर सकता हूँ। और जो मेरे पैरामीटर्स हैं इनको मैं अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे कभी अगर चाहता हूँ कि मैं क्वेरी नहीं लगाना चाहता, कोई हटाना चाहता हूँ, तो मैं इसको बिना पैरामीटर्स के भी सेट कर सकता हूँ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें पोस्टमैन टूल प्रोवाइड करता है कि हम अपने पैरामीटर्स को यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते। तो ये क्विक ओवरव्यू था कि जिससे हम ये सीखा है कि हम पोस्टमैन में एक रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।